प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागते नहीं बन रहा है। एक तस्वीर सामने आई। आज का जो संसद का दिन रहा सत्र का, वो ऐसा रहा मानो राहुल गांधी के भीतर कोई और आत्मा आ गई हो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का भी वाजिब तर्क आपको देने जा रहा हूं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी को, उनकी इमेज को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अरबों खर्च किए, ये राहुल गांधी स्वयं बताते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के तर्कों और तथ्यों से भाजपाई देखते ही दूर से भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। आज राहुल गांधी ने पहले भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री को धोया, फिर उसके बाद बाहर आते ही दो और मंत्रियों को, नेताओं को धोया। अभी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसा क्या है? दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार अपने मंत्रियों और अपने करीबी बिजनेसमैन के आश्रय एप्स्टीन फाइल्स में बुरी तरीके से उलझ गई है और लगातार कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यह बात उठाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसी वजह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह उसने वो ट्रेड डील की जिसको सीधे तौर पर इस देश के किसानों का बेहद बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं। एक खबर लातूर से भी है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी नोची गई, उसकी टोपी उछाली गई, उसके बारे में बताऊंगा। बड़ा बवाल मचा हुआ। और एटा से एक खबर है जहां पर एक दलित बच्ची की बारात में, दलित बेटी की बारात में जातिवादी गुंडों ने आतंक काटा है। तस्वीरें वो भी हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये संसद परिसर के बाहर का नजारा देखिए। राहुल गांधी हैं और इधर प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी, ये मीडिया को बाइट दे रहे थे। राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं अरे भाई जा क्यों रहे हो, रुक जाओ, हम दोनों लोग साथ में मीडिया को बाइट देते हैं। देखिए, जैसे राहुल गांधी आए, हाथ पकड़ के बोले रुक जाओ, हम भी बाइट देंगे, आ जाओ साथ में ही बाइट देते हैं, और पतली गली से निकलने लगे। अब ये सब कुछ हुआ क्यों, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से ये जरा वीडियो पूरा देखिए और समझिए इसमें क्या कहा गया। देखिए जरा इसको। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, मतलब डाटा चोरी की आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो। बड़ी रफ्तार से दोनों मंत्री यहां से कन्नी काटते हुए निकल गए। इसी को लेकर के देखिए, अब्जार शर्मा ने देखिए क्या लिखा, आमना सामना हो ही जाता, सबूत पेश हो जाते, कितना मजा आता, भागना नहीं चाहिए था। यह साफ तौर पर अब्जार शर्मा कह रहे हैं। और यह क्यों सबूत पेश होने की बात की जा रही है, क्यों आमने सामने की बात की जा रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसी को लेकर के तमाम सारे लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था? दरअसल राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के अडानी का अमेरिका की तरफ से जारी वारंट को लेकर के 18 महीने तक कैसे सरकार ने उसको रोके रखा, उसको लेकर के और ट्रेड डील को लेकर के तमाम सारे तथ्यों और सबूतों के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा था। अब उधर से नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू उठे और बोले कि इसमें बहुत सारे रिपरकशंस हैं, ताकि ये सीधे तौर पर इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। राहुल गांधी फौरन उठ खड़े हुए, कहा नहीं मैं अभी तुमको तथ्य दूंगा, तथ्य ले लो और उसके बाद। होता वही है। देखिए, चेयर पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज देखिए पूरा दिन ओम बिरला नहीं दिखे, गए ही नहीं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 124 सांसदों ने, 14 या 124 सांसदों ने उस पर साइन भी कर दिया, ये भी खबरें हैं। तो जगदंबिका पाल जो है चेयर पर बैठे हुए थे
और जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, लेकिन किरेन रिजिजू का मुंह जरूर बन गया। पूरा वार्तालाप जो उतना है, देखिए कैसे राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू को चुप कराने का मादा रखते हुए सीधे तौर पर उठ खड़े हुए कहा कि नहीं मुझे बोलने दो, मैं अभी फैक्ट दे दूंगा। देखिए जरा। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. अब इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये मोए मोमेंट हो गया किरेन रिजिजू का। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक खबर है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार चल रहा है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए। ये जरा खबर देखिए। प्रयागराज यूपी में दंडात्मक तोड़फोड़ जारी रहने का मामला। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, आपकी स्क्रीन पर भारत समाचार की यह खबर। इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्शन पर रोक कायम रखी है। अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के मामले में सुनवाई की। अब 25 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। देखिए लगातार बनारस में देखिए दाल मंडी में लगातार बुलडोजर चल रहा है, उस पर अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है। तमाम सारे यूट्यूबर पत्रकार जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी है पहले से। नवंबर 2024 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई ने उसके लिए बाकायदा एक पूरा गाइडलाइन जारी की थी। 14-15 पॉइंटर्स दिए थे कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी आप बुलडोजर चला सकते हो। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में दरगाह से लेकर के मजार से लेकर के मस्जिद तक हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं। और बुलडोजर की ज्यादातर कार्रवाइयों को देखेंगे तो आपको एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा आपको सीधे तौर पर नजर आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों भी यही बात कही थी और कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर की दंडात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश में है और फिर से रोक लगा दी। इन सब के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या सरकार और उसके अधिकारियों ने, उसके नुमाइंदों ने यह मान लिया है, यह तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे खूंटी पर टांग देना है, उसके आदेश को इस तरीके से दूसरी खूंटी पर टांग देना है और जिल्ले इलाही बन करके जो मेरी मर्जी है वही करना है? आदेश यही मैसेज देना चाहता है क्या उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन? अगर नहीं देना चाहता है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बार बार डांट फटकार और कड़ी प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस तरीके की घटनाक्रम क्यों हो रहा है? दाल मंडी में सैकड़ों कारोबारी तबाह हो गए हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता है, एक और खबर राहुल गांधी को लेकर के, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ओम बिरला के खिलाफ आया। अब एलओपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। जरा आज तक की यह खबर देखिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। आज राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए आप मुद्दे की बात करेंगे, आप सरकार के पपेट पर सवाल उठाओगे तो सरकार आपको ही हटा देगी। देखिए ये बहुत पुराना वो मामला है। देखिए आप शंकराचार्य पर सवाल उठाओगे, यूजीसी आ जाएगा। यूजीसी पर सवाल उठाओगे, कहीं कोई लिंचिंग हो जाएगी, कहीं कोई मुस्लिम मामला हो जाएगा, सब मामला घालमेल हो जाएगा, बस हो गया काम खत्म। टाइम फिस न तुम्हारी न हमारी सरकार फिर अपने रास्ते। यही स्थितियां बनने जा रही है संसद में। कम से कम मैसेज तो यही देने की कोशिश है। अच्छा इस बीच हेमंता विश्व शर्मा बुरी तरीके से फंस गया। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको एक और खबर दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसके सीधे सीधे पाकिस्तान से संबंध, पाकिस्तान परस्त आदमी, उसके साथ हेमंता विश्व शर्मा की फोटो थे और पवन खेड़ा ने साफ तौर पर उसमें आरोप कई गंभीर लगाए थे, सवाल पूछे थे। अब
खेड़ा ने एक और वीडियो जारी किया है हिमंता विश्व शर्मा का। पहले एक वीडियो देखिए क्या हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं उसमें, और अब उस पर पवन खेड़ा ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। पहले देखिए। One photo has been posted by Congress on social media where Pawan Khera, where he has stated that for the person with you are is from Bangladesh and you had gone to visit. Sir, can you clarify on that? That person has come to Assam, visited Tarun Gogoi. He visited Koinadhara, resident of Tarun Gogoi, and even Gaurav Gogoi visited him twice in a residence of Maskhua. When I was in Congress, any Maulana, I have whole lots of photographs with Maulanas. During the Congress period, it was a practice. We used to have a photographs. So what is wrong in that? उसी फोटो पर हिमंता विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हिमंता विश्व शर्मा कोट करते हुए पवन खेड़ा को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि मेरा फोटो एक मौलाना के साथ सार्वजनिक कर रहे हैं, यह तो उल्टा तीर लेने वाली बात हो गई। भाषा देख रहे हैं, भाषा देखिए, भाषा मतलब लग नहीं रहा है कि ये शख्स मुख्यमंत्री बनने लायक है। उल्टा तीर और पता नहीं, सोचो सड़क छाप जो एक आदमी होता है ना, जो अनपढ़ गंवार टाइप का, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, या नफरत से लबालब भरा हुआ शख्स, या बजरंग दल, या जो तमाम तरीके के जो गुंडे हैं जो असम में जिस तरीके से जिन्होंने काम किया, वही वाली भाषा बोल रहे हैं हिमंता। कह रहे हैं कि उल्टा तीर वाली बात हो गई। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वही मौलाना श्रद्धेय तरुण गोगोई जी के मुख्यमंत्री आवास पर आए थे और उनके बेटे गौरव गोगोई की शादी में भी मिले थे। ये बात कही, बिलबिलाया हुआ हिमंता विश्व शर्मा, क्योंकि पवन खेड़ा हाथ धो करके हिमंता के पीछे पड़ गए, क्योंकि पूरी कुंडली खोल रहे हैं। संदीप सिंह लिख रहे हैं पवन खेड़ा ने हिमंता की पोल क्या खोली तो ये रो दिया। जमीर बेचकर राजनीतिक पार्टी बदलने वाला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से डर गया, अब धीरे धीरे पोल खोलना शुरू हुई है तो अभी से डराना शुरू कर दिया। एक और खबर एसआईआर से जुड़ी हुई, जरा ये देखिए, न्यूज लॉन्ड्री की यह खबर है। यह खबर देखिए क्या बता रही है। इनसाइड द ऑर्गेनाइज्ड असम अटेम्प्ट टू डिलीट 15,000 वोटर्स इन गुजरात। गुजरात में 15,000 लोगों के नाम सीधे तौर पर काट दिए गए। अतुल चौरसिया ने यह खबर ट्वीट, इस खबर को कोट करते हुए लिखा कि गुजरात के सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के दौरान 15,663 फॉर्म 7 जमा हुए। एक विधानसभा में 15,663 फॉर्म 7 जमा हुए, यानी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए। उनमें अधिकांश मुसलमान मतदाता हैं और कई फॉर्म डिजिटली सबमिट किए गए जो पहले से भरे हुए थे। ये सारे फॉर्म 269 अलग अलग लोगों ने जमा किए हैं, उन पर उसके हस्ताक्षर और नंबर लिखा जाना अनिवार्य है। अब आप अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की तमाम सारे घटनाएं, तमाम सारी तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकली मुसलमानों को शून्य कर देना, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिल जाए तो उनको पीट देना, उनकी दाढ़ी नोच लेना, यही चल रहा है इस देश में। देखिए, एक मैसेज ऊपर से नीचे तक जाता है, ऊपर से जरा सा इशारा होगा, नीचे एक्शन हो जाएगा। इस देश में जब भी बड़ी हिंसात्मक घटनाएं हुई, दंगे जैसी स्थितियां हुई, उसके कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस निकल के जरूर आए, और गुजरात दंगा उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिल जाएगा देखने के लिए। एक खबर निकल के सामने आई है, मैं इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बीते दिन आपने एक वीडियो देखा होगा, ट्रेन में एक मुस्लिम शख्स था जिसको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, और वो रोता हुआ नजर आ रहा था। और उसके पीछे का सच आज उसी शख्स ने बताया कि किस तरीके से एक शख्स एसी कोच में चढ़ रहा था। कई सारे लोगों ने, जब उस शख्स को रेलवे के लोग, जो अधिकारी लोग थे, जो पीटने लगे, तो जो है आप कह लीजिए कि छुड़ाया, सब तो चले गए, लेकिन ये फंस गए। तब उनके साथ मारपीट की गई। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? मारे वाले क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू कर दिया। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं मोहन साहब? हम ऑफिस कोच में चढ़ा। अच्छा, किसमें चढ़ा? एसी कोच में चढ़ा, इसमें चढ़ा?
फोन चढ़े थे, पता है झगड़े कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई क्यों मारे, क्या वजह है, मार रहे थे। यहाँ से उठा के डब्बे में क्या मार दिया, बाहर पूछो आप। और आखिर में एक खबर और बता देता हूं, दलित एट्रोसिटी और बहुजन समाज से जुड़े लोगों से जुड़ी हुई खबर है। एटा में एक बारात आई थी और वहां पर कुछ जातिवादी गुंडों ने बारात पर हमला कर दिया और फायरिंग की घटना निकल के सामने आई। सबसे पहले तो ये दुल्हन क्या कह रही है ये खुद सुन लीजिए। ये देखो, ये गाली दे रहे, ये हमको कैसे बोल रहे, चमरिया बोल रहे, ये इतने गंदे गाली दे रहे। अब इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का चौंकाने वाला जवाब सुन लीजिए, सुनिए जरा। ये जो लड़की ट्वीट कर रही है कि इसके साथ बारात जो रोकी गई है, ये स्वयं उस वीडियो में मारपीट करते हुए दिख रही है, आई है वहाँ से मारपीट कराने के लिए। दलित समाज की बारात रोकने की कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, शादी वहाँ सकुशल संपन्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप सोच लीजिए, पुलिस इस पूरे मामले को झूठा बता रही है, एकदम झूठा बता रही है। दूसरी तरफ पुलिस की एक और तस्वीर है, जरा ये ट्वीट देखिए। खाकी वर्दी में अश्विन कुमार है और ये मुस्लिम लड़की की गाड़ी पंचर हो गई थी। लड़की गाड़ी खींचते हुए ले जा रही थी, तभी अश्विन ने देखा और उसको पहले पानी पीने के लिए दिया, फिर बाकायदा उस लड़की का पंचर बनवाने के लिए दिया। देखिए, चेहरे अलग अलग हैं, लोग भी अलग अलग हैं, लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो उससे बहुत कुछ बदल जाता है। मोहम्मद दीपक का एग्जाम्पल आपके सामने है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।